भारतीय जनता पार्टी और संघ को जल्द से जल्द बैन करा जाए, क्योंकि सारे आतंकवाद का कनेक्शन संघ और भारतीय जनता पार्टी से है। जो तालिब गिरफ्तार हुआ है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कौन सी विचारधारा से हैं? ये जो दो रियाज और मोहम्मद गौस, ये दोनों लोग कौन थे? बीजेपी समर्थक थे। तो आप समझ, सारे तार जितने आतंकवादी हैं, सारे तार आप देखिएगा कि भाजपा से जुड़े हुए होंगे, संघ से जुड़े होंगे। वो नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे आतंकवादी, मैं तो इनको आतंकवादी कहूंगी, क्योंकि ऐसे लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी तो खुद इस तरीके के बयान करते हैं, कपड़ों से पहचानिए, वेशभूषा से लोग पहचाने जाएंगे, इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। अमित शाह इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। तो ये इस तरीके से युवाओं का आक्रोश था, और आज उन्हीं युवाओं को आपने घरों के अंदर बंद करके, आपने उनको धमका करके, डरा करके, आपने ये कहा कि अगर आप बोलेंगे तो आपकी जिंदगियां खराब कर दी जाएंगी, आपको कोई नौकरी नहीं दी जाएगी, इस तरीके। और उसके बाद आज युवा डरा हुआ है। अगर जुबैर की गिरफ्तारी हो रही है, तो दिल्ली पुलिस को अभी तक क्यों नहीं लग रहा है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको उकसाया गया था, अगर वो उनको उकसाया गया और उन्होंने इस तरीके के बयान दिए, तो पूछना चाहती हूँ नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? उन्होंने तो भारत में, इस मुल्क के अंदर एक दो तरीके का कानून चल रहा है, एक समुदाय के लिए अलग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों और नेताओं के लिए अलग। ऐसा क्यों? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरफा खानम, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और कांग्रेस लीडर भी हैं। इनसे जानते हैं देश में जो आजकल अफरा तफरी मची हुई है, उसकी जो सूत्रधार है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो नुपुर शर्मा है। और नुपुर शर्मा के खिलाफ सबसे पहली कंप्लेंट जो दर्ज कराई थी वो एडवोकेट आरफा खानम ने कराई थी, इसलिए इनसे बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। मैडम, क्या कहना चाहती हैं जिस तरीके की प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने दी नुपुर शर्मा को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चैनो अमन का देश है मेरा, चैनो अमन का देश है मेरा। इस देश में दंगा रहने दो और लाल हरे में मत बांटो, इसे शान तिरंगा रहने दो। आज देश के अंदर जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की आग लगी हुई है चारों तरफ, ये समझना ज़रूरी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये नुपुर शर्मा को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस को ये अभी तक नहीं लगा कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार भी करना चाहिए। ये वही नुपुर शर्मा है जिसकी वजह से तमाम देश भर में दंगा हुआ, तमाम देश भर में गिरफ्तारियां हुई, लोगों को जेलों के अंदर बंद किया गया, लाठियां चार्ज की गई, घरों को बुलडोज किया गया, जान भी चली गई, जान चली गई, गोली मुदस्सिर, जाहिर सी बात है। लेकिन वो नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे आतंकवादी, मैं तो इनको आतंकवादी कहूंगी, क्योंकि ऐसे लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। और देश के अंदर ही नहीं, विदेशों के अंदर भी जिस तरीके से भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है, तो नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग सुरक्षा लेकर आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे ये भी कहा कि आप जब आप वकील हैं, आप इस तरीके के डिबेट आप कर रही हैं, जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है, तो इस पर चर्चा करने की वजह, आपको अगर उकसाया गया था, वो जैसा कि उनके वकील ने कहा कि आपको अगर उकसाया गया, तो ऐसे चैनल जो टाइम्स नाउ चैनल है और नाविका कुमार के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए थी। जबकि दिल्ली पुलिस ने आपके लिए तो रेड कारपेट बिछा दिया, ऐसा तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस को अभी तक नहीं लगा, हजारों लाखों गिरफ्तारियां हो गई देश भर के अंदर। एक ही बात, इस भारत में, इस मुल्क के अंदर एक दो तरीके का कानून चल रहा है, एक समुदाय के लिए अलग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों और नेताओं के लिए अलग। ऐसा क्यों? पूछना चाहती हूँ। देश भर में जब लोग एहतजाज कर रहे थे, सड़कों पर आकर के प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, प्रधानमंत्री जी से एक ही सवाल कर रहे थे, आखिर क्यों नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग जो धार्मिक स्टेटमेंट देकर, धार्मिक टिप्पणी करके, विवादित टिप्पणी करते हैं और किसी धर्मगुरु के बारे में कोई इस तरीके के आप शब्द बोलते हैं, तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? जब भारत की तरफ से ऐसे लोगों को फ्रिंज एलिमेंट तक कह दिया गया, तो क्यों इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? एक टिप्पणी और की है कोर्ट ने, सत्ता का नशा। उसने कहा है कि सत्ता के नशे में आप कुछ भी नहीं कर सकते, देश को मतलब नफरत की आग में नहीं कह तो दिया नुपुर शर्मा ने। ये आप वकील हैं, इस वजह से आपसे सवाल है मैम, सत्ता के नशे में केवल नुपुर शर्मा को कहा गया है, या गैर कानूनी तरीके से जैसे घर ढा दिए जाते हैं लोगों के, उन सबको निशाना बनाया गया है सत्ता के नशे में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आना,
क्योंकि जिस तरीके से पूरी फ्रंट मीडिया, जिस तरीके से सभी न्यूज़पेपर में, सभी चैनलों पर एक ही बात चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की टिप्पणी की है, और टिप्पणी करने के बाद भी देखिए नुपुर शर्मा ने एक उसके बाद भी जब ये टिप्पणी हुई, और इस टिप्पणी के बाद मैं दोबारा से उस बातों में नहीं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगी कि जो उन्होंने कहा, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने उसके बाद भी एक और इस सत्ता के घमंड में उन्होंने ये बात कही कि मुझे प्रधानमंत्री जी का समर्थन प्राप्त है और मुझे गृह मंत्री का समर्थन, पूरी भाजपा मेरे साथ खड़ी है, ऐसे नुपुर शर्मा वीडियो मौजूद है उसका, तो ऐसा वो कह रही हैं कि मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोग हैं उनका समर्थन प्राप्त है, जब प्रधानमंत्री जी का समर्थन प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात, जिन ऐसे जो लोग हैं जो जिनको ये आदेश आता है कि आप इस तरीके के बयान दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो खुद इस तरीके के बयान करते हैं, कपड़ों से पहचानिए, वेशभूषा से लोग पहचाने जाएंगे, इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, अमित शाह इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। तो ये आप समझिए कि जब प्रधानमंत्री जी इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं तो उनके समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के और तमाम जो लोग हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। नुपुर शर्मा की बयानबाजी के बाद मैडम उदयपुर कांड होता है, उस कांड से शुरुआत में ऐसा लगता है कि एक धर्म को अब जैसे निशाना बनाया जाएगा और एक देश में दंगों जैसा माहौल बन जाता है, इसे कैसे देखती हैं? देखिए मैं एक ही बात कहूंगी इस पर, उदयपुर के अंदर जो हुआ बेहद निंदनीय है, लेकिन बात यह है कि आज कन्हैया लाल जो इस दुनिया से अब चला गया, उस एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया, एक बच्चों ने अपने बाप को खोया, पत्नी ने पति को खोया, और ये इतना कुछ हो गया। इतना कुछ होने के बाद अभी तक मतलब मैं समझती हूँ कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि ऐसा क्यों इस देश के अंदर हो रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए लोग सड़क पर है। वहीं शंभू लाल, इसी उदयपुर के अंदर शंभू लाल ने जिस तरीके से 50 वर्षीय जो लाइव मर्डर का जो उन्होंने पूरा वीडियो शूट किया और पूरा ये दिखाया, तो वो शंभू लाल के जो समर्थक थे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सड़कों पर आ गए थे और कहते धर्म की रक्षा के लिए ये किया गया। तो आप समझिए कि इस देश के अंदर किस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लोग धर्म के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। और ये नुपुर शर्मा जैसे लोग, यतीब बाबा जैसे लोग जो धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तथ्यों में जाने की किसी को जरूरत नहीं है कि तथ्यों को तलाशा जाए कि आखिर ये सब जो हो रहा है आखिर इसके पीछे क्या वजह है। और जो भी आज देख लीजिए देश भर के अंदर जिस तरीके से गोदी मीडिया तमाम तरीके की न्यूज़ चलाती है और तमाम तरीके के जो मुद्दे जो चलाए जाते हैं, तो वो उसकी खोज में हम लोग नहीं जाते, क्योंकि हम लोग सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि आज क्योंकि हम लोग सिलेक्टिव होकर कुछ चैनलों को हम लोगों ने सिलेक्टिव कर लिया है, और सिलेक्टिव करके जो उन्होंने कह दिया वो बिल्कुल सही बात हो गई। तो इस तरीके से देखिए उदयपुर कांड के बाद एक मीडिया चैनल ने राहुल गांधी का वो बयान जो वायनाड को लेकर दिया गया था उसको जोड़ दिया मैडम उदयपुर से, और कहा कि जो वहाँ अपराधी हैं मतलब उन्हें बच्चा बता रहे हैं राहुल गांधी। इसे कैसे देखते हैं? देखिए यही बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसी देश के अंदर नुपुर शर्मा जैसे लोग आज़ाद घूम रहे हैं, और जुबैर जो फैक्ट चेकर हैं, ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक, जुबैर की गिरफ्तारी हो जाती है और जुबैर की गिरफ्तारी होती है, लेकिन नुपुर शर्मा सेम धाराएं, लेकिन गिरफ्तारी किसकी हो रही है? जुबैर की गिरफ्तारी हो रही है। नुपुर शर्मा आज भी आज़ाद घूम रही, सेम धाराओं के अंदर अगर जुबैर की गिरफ्तारी हो रही है तो दिल्ली पुलिस को अभी तक क्यों नहीं लग रहा है कि नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी होनी चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको उकसाया गया था, अगर वो उनको उकसाया गया और उन्होंने इस तरीके के बयान दिए, तो पूछना चाहती हूँ नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? उन्होंने तो सोचे समझे तरीके से उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो ये साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और प्रवक्ता हैं उनको बचाने के लिए पूरी भाजपा जो है वो लग जाती है, जुट जाती है। हम देख रहे हैं कि देश के अंदर चल क्या रहा है। जो मर्डरर है, जो रेपिस्ट है, वो आज़ाद घूमते हैं, उनके समर्थन में लोग सड़कों पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने क्या देखा, आसिफा का जो आरोपी था उसके लिए लोग भाजपा समर्थक थे, वो सड़कों पर थे। आज देख लीजिए जम्मू कश्मीर का अगर मैं बात करूं, उदयपुर की आप बात कर रहे हैं, ये जो दो लोग थे रियाज और मोहम्मद गौस, ये दोनों लोग कौन थे? बीजेपी समर्थक थे। तो आप समझ जाइए, इसके अलावा भी तारिक मीर जम्मू कश्मीर से। अब कश्मीर का एक और मुद्दा है मैडम, तालिब नाम का कोई आतंकी है, उसको गिरफ्तार किया है पुलिस ने,
उसको इनाम भी दिया गया जिन लोगों ने पकड़वाया, और उसके तार बताए जा रहे हैं कि बीजेपी से जुड़े हुए थे। सब बीजेपी के, सब इनके सारे तार जितने आतंकवादी हैं, सारे तार आप देखिएगा कि भाजपा से जुड़े हुए होंगे, संघ से जुड़े होंगे। तो ये जो महात्मा गांधी महात्मा गांधी की जो हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे किस विचारधारा से था? जाहिर सी बात है संघ विचारधारा से था। और विचारधारा जब ये लोग डिस्कशन के को लेकर के जब डिबेट कराते हैं किसी भी मुद्दे पर, आप देखिएगा कि किसी भी चैनल पर जब डिबेट होती है तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब वो विचाराधीन है कोर्ट के अंदर तो फिर इस पर चर्चा करने की वजह क्या है। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक विचारधारा को इस तरीके से फैलाते हैं देश भर में, चाहे वो सच है झूठ है, बस वो घृणा देश के अंदर फैलानी है और वो घृणा फिर हिंसा का रूप लेती है और फिर हिंसा आतंकवाद में तब्दील हो जाती है। तो ये सारे जितने भी कनेक्शन मिलेंगे आपको संघ से मिलेंगे। और आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जितने भी टीवी में कई दिनों से चैनल देख रही हूँ, कई बड़े बड़े विद्वान आकर के टीवी डिबेटों पर ये कह रहे थे, इस तरीके की टिप्पणी कर रहे थे कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा था कि ये सारी विचारधारा जो है मदरसों से आती है, ये मानसिकता मदरसों में पनपती है। पूछना चाहती हूँ जो कश्मीर के अंदर तारिक मीर हो, चाहे अभी जो आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, जो तालिब गिरफ्तार हुआ है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कौन सी विचारधारा से हैं ये जो आरोपी, उदयपुर के जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, पूछना चाहती हूँ कौन सी विचारधारा से प्रभावित हैं, किस विचारधारा से आते हैं? तो संघ विचारधारा से नाथूराम गोडसे ने, जिसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, उनकी विचारधारा को मारना चाहते हैं। बाबू की हत्या कर दी लेकिन विचारधारा नहीं मार पाए। हर रोज कोशिश करते हैं हम लोग, हर रोज जिंदा करते हैं और हर रोज जिंदा करने का काम करेंगे। और ये जो संघ विचारधारा है, मैं मांग करती हूँ संघ और भारतीय जनता पार्टी को बैन करने की मांग करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और संघ को जल्द से जल्द बैन करा जाए, क्योंकि सारे आतंकवाद का कनेक्शन संघ और भारतीय जनता पार्टी से है। मैडम एक सवाल आपसे अभी मैंने किया था, वो शायद आप मतलब जज्बात में, राहुल गांधी के बारे में जिस तरीके से जोड़ा बीजेपी ने इसे और पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। देखिए राहुल गांधी, देखिए ये तमाम चैनल भी इसके लिए काम तमाम गोदी मीडिया सुबह से लेकर शाम तक काम ही किया, यही काम है, माफी मांगते नजर आते जब फंसते हैं। जब जो डीएनए चलाया गया, जो जी का डीएनए चला, उसके अंदर फेक न्यूज चलाए, प्रॉपर तरीके से उस न्यूज को चलाया गया। और फिर उसके बाद जब कांग्रेस अग्रेसिव हुई, कांग्रेस ने इसको ये कहा कि जो फेक न्यूज चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्यवाही होगी, केस किया जाएगा, तब जाकर के माफी मांगते हुए नजर। तो माफी वीर हैं और इनका तो पुराना इतिहास है माफियों का। तो ये माफी मांगते जब ये फंसते हैं तो माफी मांगते। नुपुर शर्मा को भी देखा था कि नुपुर शर्मा जिस तरीके से जब फंसी और जब कानून का शिकंजा कसा तो फिर ये कहने लगी, माफी मांगती नजर। तमाम देश भर के अंदर जब उन पर मुकदमे शुरू हो गए तो माफी मांग रही थी। तो यति बाबा को देखा आपने, यति बाबा माफी मांगते नजर आए। तो इनके जितने भी वीर हैं, जो इन वीरों पर शिकंजा कसा जाता है तो ये माफी मांगते नजर आते हैं। जी जो डीएनए जो चलाया गया उसमें भी ये लोग माफी, सुबह ही ये माफी मांगते नजर आए। सारे न्यूज चैनलों के ऊपर सभी माफी मांग रहे थे। तो आप ये देखिए कि ये इस राहुल गांधी जी को टारगेट करना सुबह से शाम तक, ये काम ही है, ये एजेंडा ही यही है कि आप उनको बदनाम कीजिए जिस तरीके से आप बदनाम कर सकते हैं। जो पैसा खर्चा जाता है बेइंतहा, वो जाहिर सी बात एक छवि धूमिल करने के लिए। यही एक आपको मालूम होगा कि अमन चोपड़ा, ये वही अमन चोपड़ा हैं कि जिन्होंने 1 घंटे का जो न्यूज़ चलाया था, इनके ऊपर एफआईआर भी हुई थी कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला उसका बदला जो राजस्थान के अंदर जो मंदिर तोड़ा गया वो लिया गया, जबकि वो मंदिर 3 दिन पहले ही टूट गया था। एफआईआर हुई, अमन चोपड़ा भाग निकले। तो आप ये देखिए कि ये लोग तो फेक प्रोपेगेंडा चलाने वाले माफी वीर हैं। तो ये इसी तरीके के जो ये माफिया मांगते नजर आते हैं, फेक न्यूज़ चला करके पूरे दिन सुबह से शाम झूठ फैलाने का काम करते हैं। और इसी झूठ का फैक्ट चेक करके जो जुबैर दिखाते थे, और वो यही बात जो है भाजपा को नापसंद थी। गिरफ्तारी हो गई। नुपुर शर्मा वही हैं जिनका जो न्यूज़ है सबसे पहले जुबैर ने दिखाया था। तो ये तो बदला है, बदला तो इसे कहते हैं, बदला ये ऐसे लिया जा रहा है जुबैर से जो आज वो गिरफ्तार हैं। एक सवाल मैडम आपसे है, कोर्ट भी कह रहा है कि नुपुर शर्मा को टीवी पे जाके पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ कोर्ट ये कह रहा है कि देश में जो कुछ भी आजकल गलत हो रहा है
उस सब के जिम्मेदार नपुर शर्मा है। देखिए, तो क्या माफी मांग लेने से वो जो गुनाह उन्होंने किया है नहीं, वो खत्म कोर्ट हो ने ये जाएगा? नहीं कहा। कोर्ट ने ये कहा, जब कोर्ट से ये उन्होंने ये कहा कि मैंने तो माफी मांग ली थी, तो उन्होंने ये कोर्ट ने ये पूछा उनसे कि क्या आपने वो माफी, क्या नेशनल टेलीविजन पर आपको देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी नेशनल टेलीविजन पर जाकर, तो आपने माफी नहीं मांगी, आपको माफी मांगनी चाहिए थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये नहीं कहा, उनको कुछ डायरेक्शन नहीं दी कि आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो वक्त आपने निकाल दिया और आप सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तो इसमें भी उन्होंने सत्ता का नशे में आप जिस तरीके से वो बिहेव कर रही थी वहां जाकर, क्योंकि देश भर के अंदर जो उनके ऊपर एफआईआर हुई और उन एफआईआर को क्लब करके वो चाह रही थी कि एक जगह मुकदमा चलाया जाए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि अभी आप यहाँ पर क्यों आई हैं। तो इसीलिए उनकी जो पिटीशन थी उसको भी खारिज कर दिया गया। सवाल है मैडम आपसे, भाजपा का सम्मेलन चल रहा है हैदराबाद में और वहाँ पर अमित शाह का बयान है कि जो कांग्रेस है उसको मोदी फोबिया हो गया है। वो कभी सीए पे आते हैं, कभी जीएसटी पे आते हैं, कभी नोटबंदी पे आते हैं, उन्हें आंदोलन की लत लग गई और वो आंदोलन ही करे जा रहे हैं, विरोध में लगे। इसे कैसे देखती हैं? देखिए, ऐसा है, सीए हो चाहे सीएनआरसी हो, चाहे वो कृषि अधिनियम बिल हो 370 या 370 हो या फिर अग्निपथ योजना हो, अगर कमियां होंगी तो विरोध होगा, क्यों नहीं होगा। अग्निपथ योजना लेकर आए तो 4 साल में रिटायरमेंट, तो ये तो मंजूर नहीं। जब युवाओं को मंजूर नहीं है तो कांग्रेस को कैसे मंजूर होगा। 4 साल में आप अग्निवीरों को आप रिटायर कर देंगे, जो कि पहले से ही 62 लाख भर्तियां पहले से ही जो आपने परमानेंट भर्तियां वो नहीं खोली हुई हैं, उसको खोलिए। सालों से वो युवा तैयारी कर रहा था, उसके लिए आपने भर्तियां नहीं खोली, बल्कि उसके बजाय आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, जो कि आप वो नहीं दे पाए। उसके बाद आप कहते हैं कि आप 40,000 भर्तियां आप देंगे और 40,000 भर्तियों में वो भी 4 साल के अंदर सेना को ठेका पर देंगे और ठेके में 4 साल में आप रिटायर कर देंगे, कोई पेंशन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो फिर ये मंजूर नहीं था। देश भर में आग जनी हुई आपने देखा, आप जिस तरीके से युवाओं का आक्रोश था, और आज उन्हीं युवाओं को आपने घरों के अंदर बंद करके, आपने उनको धमका करके, डरा करके आपने ये कहा कि अगर आप बोलेंगे तो आपकी जिंदगियां खराब कर दी जाएंगी, आपको कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। इस तरीके का डर युवाओं के दिलो दिमाग में बिठा दिया गया और उसके बाद आज युवा डरा हुआ है। उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी अस्पताल में थी, अस्पताल से ही पत्र लिखा युवाओं को, कहा कि आपकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। अपील की कि आप उनसे, युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आप शांति बनाए रखें, आपकी लड़ाई कांग्रेस पूरी तरीके से सड़कों पर लड़ेगी। और सत्याग्रह किया कांग्रेस ने, इसकी लड़ाई लड़ी और अब भी लड़ रही है। और जब तक अग्निपथ योजना वापस नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे। उसके बाद अगर आप बात करेंगे कृषि बिल की, वापस लिया। पहले बहुत फायदे गिना रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, वापस लिया। आप सीएनआरसी की बात कर रहे हैं, सीएनआरसी अभी तक लागू नहीं हुआ। क्या करना चाहते हैं, जीएसटी लेकर आए, लोगों के समझ में नहीं आ रहा। नोटबंदी किया आपने, नोटबंदी से आप आतंकवाद को खत्म करना चाहते थे, अर्थशास्त्रियों को नहीं समझ आया। जीएसटी लोगों को नहीं समझ आ रहा। मैडम, दरों में लगातार फेरबदल होता रहता है। यही मोदी जी वही मोदी जी हैं जो हवाई चप्पल में हवाई जहाज की सैर करा रहे थे। आज 12% जीएसटी हो गया है, 5% 2021 में था, अब 2022 में बढ़कर 12% कर दिया है उन्हीं हवाई चप्पल का। अब बिना चप्पल के मोदी जी घुमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमसे बात करने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की लॉयर आरफा खानम थी, जो बता रही थी कि देश में बदहाली के लिए इस टाइम बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।